नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो सबका ड्रीम होता है। मोस्टली हेयर आर्टिस्ट, स्किन केयर एंड मेकअप आर्टिस्ट का ड्रीम होता है अपना एक खुद का सैलून एंड स्टूडियो। सैलून ओपन करना एक चेयर और मिरर लगाने के साथ सैलून ओपन नहीं होता। इसके लिए फुल प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम अपना सैलून ओपन करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम अपना खुद का सैलून कैसे ओपन कर चाहते हो, चाहे आप एक बिगिनर हो या एक स्पेशल आर्टिस्ट हो। चलो वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ क्या आपका भी ड्रीम है न्यू सैलून ओपन करने का। इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड प्लान। रिसर्च एंड प्लानिंग। रिसर्च मीनिंग कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया में अपना सैलून ओपन करना चाहते हैं। इस एरिया में कस्टमर की डिमांड क्या है। जेंट्स सैलून चाहिए, यूनिसेक्स सैलून की डिमांड है, ब्राइडल स्टूडियो की डिमांड है, लेडीज पार्लर की डिमांड है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सैलून सेलेक्ट करो। उस एरिया में खुद पहले से कितने सैलून हैं, आपका कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रेट में काम कर रहा है, ये सब कुछ देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सैलून लोकेशन। लोकेशन ये देखो कि वो एरिया डेवलप है या डेवलपिंग हो रहा है। उस एरिया में अपना सैलून ओपन करो। जैसे कोई शॉपिंग मॉल हो, उस एरिया के पास सैलून ओपन करो। जिस एरिया में पार्किंग अवेलेबल हो, उस एरिया में अपना सैलून ओपन करो। सैलून ओपन करने के रिसर्च तो बाद हुण आपां एक नोटबुक लेनी है। उस दे उपर लिखना है कि अपना कंसैप्ट की है, अपना सैलून दा बजट कितना है। हमारा सेकंड पॉइंट है बजट एंड इन्वेस्टमेंट। बजट डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर, आपकी शॉप का साइज क्या है। अगर आप छोटा सैलून ओपन करना चाहते हैं तो आपका लग जाएगा 3 से 5 लाख रुपया। इसमें आपके बेसिक रिक्वायरमेंट, रेंट, फर्नीचर। अगर आप एक प्रीमियम सैलून चाहते हैं तो इसमें आपका बजट लग जाएगा 10 से 15 लाख रुपया। इसमें आप सबसे पहले तो देखनी पड़ेगी प्रीमियम लोकेशन, उसके बाद ही आप प्रीमियम सैलून ओपन कर सकते हो। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर आउट करने हैं नोटबुक में रिटन कर लो। पहला पॉइंट आ जाता है रेंट एंड इंटीरियर। अगर आपका मीडियम बजट है तो आपने देखनी है 10 से 15,000 रुपए वाली शॉप रेंट पे। उसके ऊपर जो आपने इंटीरियर पे इन्वेस्टमेंट करना है वो कम से कम 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रीमियम देखना हो तो उसके लिए आपकी शॉप का रेंट होना चाहिए 15,000 से प्लस, मीनिंग के 20-25,000। उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटीरियर। इंटीरियर पे आपने कम से कम 5 से 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है ओनली ऑन इंटीरियर। रेंट एंड इंटीरियर के बाद हमारे आ जाते हैं फर्नीचर की एसेसरी। उसमें आ जाते हैं हमारा चेयर्स, शैम्पू स्टेशन, सोफ़ा। इसके ऊपर हम मीडियम बजट में 1-2.5 लाख में हमारा काम हो जाता है। थोड़ा सा प्रीमियम करोगे तो आपका 4 से 5 लाख रुपया इसमें आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट्स एंड टूल्स। अगर आप मीडियम में लोगे प्रोडक्ट्स एंड टूल, आपका कम से कम तो 60-70 हज़ार में प्रोडक्ट्स एंड टूल्स बाय होंगे। लार्ज मीडियम में तो इतने में 60-70 में चल जाएगा। अगर प्रीमियम में करना चाहते हो तो प्रीमियम में आपका कम से कम तो 3-4 लाख प्रोडक्ट्स में ही लग जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशंस। उसके बाद आ जाएगा हमारा मार्केटिंग बजट। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है हमारा लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर भी हमारा काफ़ी खर्चा होने वाला है। पहले आ जाता है MSc। ये सबसे छोटा लाइसेंस होता है। हमें सारे लाइसेंस प्रॉपर रेडी करवाने हैं।
जो भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने रेडी करवाने हैं। फर्स्ट था MSc, सेकंड आ जाता है FNB, उसके बाद आ जाता है ISO। अगर आप बार के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हो, जैसे किसी स्टूडेंट को आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है, उसके बाद आपका बनता है IAF। ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपने रेडी करवाने हैं। इनके ऊपर आपके कम से कम नहीं तो 10-15 हज़ार रुपया खर्च आना है। ये करेगा एक CA काम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फायर सेफ्टी। अगर आपका लोन काफ़ी बड़ा है, लग्जरी है, तो आपको उसमें फायर सेफ्टी का भी काम करवाना है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहते हो तो म्यूजिक का लाइसेंस भी बनता है। और एक लास्ट ट्रेड लाइसेंस आता है, उसको भी रेडी करवाना है। ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाने हैं। फायर ब्रिगेड में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, उसमें कम से नहीं तो 40-50 हज़ार रुपया लग सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करवाने हैं। अगर आप मेरी वीडियो शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मैं आपको एक लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा। वो लाइसेंस है MSME। इसकी मार्केट कॉस्ट है 2000। मैं आपको फ्री में तैयारी करके दूंगा। उसके लिए आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर। आपका 2000 मैं पे करूंगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाता है ट्रेनिंग एंड स्टाफ। आपका स्टाफ ही आपकी सलोन की क्वालिटी है। अगर आपका स्टाफ बेस्ट है तो आपकी सर्विस बेस्ट होगी और आपका कस्टमर रिपीट होगा। अगर आपके स्टाफ में आप खुद ट्रेंड हो तो अपने स्टाफ को डेली ट्रेन करना है। एक स्टाफ ट्रेन होना चाहिए। स्टाफ में आपको ब्यूटिशियन हायर करना पड़ेगा, मेकअप आर्टिस्ट हायर करना पड़ेगा, हेयर स्टाइलिस्ट आर्टिस्ट हायर करना पड़ेगा। उसको फिर सैलरी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी आपका काफ़ी खर्चा बैठने वाला है। ये खर्चा मंथली होगा। आपने स्टाफ को इंसेंटिव प्लान सब कुछ समझाना है, क्लाइंट कंसल्टेंट कैसे करनी है, ये सब कुछ आपने अपने स्टाफ को बताना है। स्टाफ बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए, ड्रेस मेंटेन होनी चाहिए, ड्रेस वगैरह प्रोवाइड भी आपने करवानी है। 5वें पॉइंट में आ जाता है सलोन सेटअप एंड इंटीरियर। आपका इंटीरियर ही कस्टमर को कैच करता है। फर्स्टली कस्टमर आपका इंटीरियर देखता है, उसको इंटीरियर सलोन की लुक बेस्ट लगती है, तभी अच्छा कस्टमर आपके सलोन में विजिट करता है। इसमें हमको चाहिए एक नीट एंड क्लीन सलोन। सलोन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक बैठने के लिए कंफर्टेबल एरिया होना चाहिए, ब्राइट लाइट्स होनी चाहिए। सब कुछ इंटीरियर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले इंटीरियर देखा जाएगा, उसके बाद आपके साथ बातचीत होगी, उसके बाद आपकी सर्विस देखी जाएगी। आपकी चेयर्स वगैरह डेली क्लीन होनी चाहिए, शैम्पू स्टेशंस वगैरह डेली क्लीन होना चाहिए। सलोन की डेली ही सफाई करनी है। उसके लिए अगर आपका स्टाफ एग्री है तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको एक स्टाफ मेंबर क्लीनिंग के लिए भी रखना पड़ेगा। उसके ऊपर भी आपका थोड़ा सा खर्चा आ जाएगा। लाइटिंग बेस्ट होनी चाहिए, इंटीरियर कैचिंग होना चाहिए और एक हाइजेनिक सलोन होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 6, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। आपका संटोर इंटीरियर बहुत बेस्ट है। जितने भी मार्केट सलोन है उसका सबसे बेस्ट आपका इंटीरियर है। सबका बेस्ट स्टाफ आपके पास है। अगर आपका सलोन देखेगा ही नहीं तो आपकी बेस्ट आइटम्स क्या करेंगे। इसलिए चाहिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग में आपको चाहिए सबसे पहले सोशल मीडिया एड्स। उसमें आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको बूस्ट लगानी पड़ेगी, बूस्ट पोस्ट करनी पड़ेगी। डेली अपनी काम की वीडियोस में पोस्ट करनी होगी। यूट्यूब पे आपको लॉन्ग वीडियोस बना के पोस्ट करनी होगी, शॉर्ट्स डालनी होगी। उसके बाद आ जाता है न्यूज़पेपर एड्स। आप न्यूज़पेपर में पम्फलेट वगैरह दे सकते हो। उसके बाद आ जाता है रोड बोर्डिंग,
लाउड स्पीकर में एड्स, आप अपने लोकल इन्फ्यूज़र जो आपके लोकल एरिया में वीडियो क्रिएट करते हैं उनको विज़िट करो और जो आपकी ऐड करें। डेली पोस्ट करनी है अपने पेजों में, गूगल में ऐड करनी है, गूगल में अपनी लोकेशन डालनी है। इस पे ऊपर भी आपका काफ़ी खर्चा बैठने वाला है। मीनिंग कि जितना आपने स्लोन पे ऊपर खर्च किया है उतना ही आपने मार्केटिंग के ऊपर खर्च करना है। अगर आपने स्लोन के ऊपर 2 लाख रुपया लगाया है तो 2 लाख रुपया ही आपने अपने मार्केटिंग में लगाना है। अगर मार्केटिंग है तो आपका काम चलेगा, अगर मार्केटिंग नहीं है तो आपका काम ना तो चलेगा ना किसी को देखेगा। उसके बाद 7वां पॉइंट आ जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रेफरेंस। एक बार आपके स्लोन में कस्टमर आ गया तो उसको रिपीट में लेके आना ये काम है आपका। कस्टमर को ऐसी ऐसी ऑफर्स देनी है कि वो खुद चल के मजबूर हो जाए कि उसको फिर से आपके ही स्लोन में जाना है। इसके लिए आप फेस्टिवल ऑफर्स निकालो, अपने कस्टमर को मेंबरशिप कार्ड्स प्रोवाइड कराओ, लॉयल्टी कार्ड प्रोवाइड कराओ। उससे क्या होता है कि आपका कस्टमर रिपीट होता है। रेफरेंस में के लिए अगर आपका एक कस्टमर आया, आपने उसको 1000 की सर्विस दी है, उसको रेफरेंस दो कि आपका कोई अदर पर्सन आता है, विजिटर आप लेके आते हो, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा 10% 20% काम फ्री में करेंगे। इसके साथ आपका एक और क्लाइंट फ्री में जुड़ जाएगा। आपका खर्चा तो आएगा पर आपको एक कस्टमर और मिल जाएगा। जब आपने क्लाइंट को सर्विस दे दी है उसके बाद उसका लेना है एक्सपीरियंस, फीडबैक। सारा कुछ कस्टमर से बात करनी है कि सर मैम आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, हम अपनी सर्विस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपको क्या हमारा बेस्ट लगा। सारा एक्सपीरियंस लेना है। गुड एक्सपीरियंस को आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे उसकी ऐड करनी है। जो ऐड होगी अच्छी ऐड होगी, उसके साथ और क्लाइंट्स देख के आपके स्टोर में विजिट करेंगे। जैसे जैसे आपके पास नए नए कस्टमर आते जाएंगे, आपको नई नई रेफरेंस मिलती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका सैलून ग्रो करेगा। उसके बाद ग्रो होने के बाद भी आपने मार्केटिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत लोगों के साथ होने वाला है। कंपटीशन को ख़त्म किया जा सकता है जस्ट इन मार्केटिंग। जितनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग उतना कम आपका कंपटीशन होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, बिजनेस ग्रोथ। जब हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाता है, कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट विजिट बढ़ रही है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक अपनी नई फ्रेंचाइजी लॉन्च करनी है, जिसके साथ आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रोथ में आएगा। आप अपने स्टोर में नई नई सर्विस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि परमानेंट मेकअप, परमानेंट हेयर मूवर, हेयर ट्रांसप्लांट, PRP। ऐसे बड़े बड़े ट्रीटमेंट आप बाद में अपने सैलून में स्टार्ट कर सकते हैं। PRP वगैरह ट्रीटमेंट आपको करने के लिए भी काफ़ी खर्चा वगैरह आ जाता है। अब आपका ड्रीम होने वाला है कंप्लीट। आपको पता चल चुका है एक सैलून ओपन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना बजट आता है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कौन से एरिया में सैलून ओपन करना है, कैसा स्टाफ रखना है, आपको सब कुछ पता चल चुका है। अब आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करके दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਕੀ वीडियो बनाई जावे वो भी चीज़ कमेंटा में दसो। लास्ट में जाते टाइम मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना आपका बजट होगा उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में होनी चाहिए।